नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं विश्व प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में सभी शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। जिस भी स्थान पर माता सती के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जिसमें से भारत में 42, पाकिस्तान में 1, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1, नेपाल में 2 तथा बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शक्तिपीठ बनने का इतिहास बताना चाहूंगी। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। जब सती को नारद जी ने बताया कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो सती क्रोधित हो उठी। हालांकि इसके बाद नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। इसके बाद सती ने भगवान शिव को पिता के घर जाने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब हमें निमंत्रण नहीं मिला है तो हमें नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ के रोकने पर भी सती नहीं मानी और जाने का निर्णय लिया। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने उनके सामने ही शंकर भगवान के बारे में अपमानजनक बातें की। इस अपमान के कारण सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जिन्होंने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने का आदेश दिया। वीरभद्र ने भी भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए दक्ष का सिर काट दिया तथा भगवान शंकर ने यज्ञ कुंडली में से माता सती के शरीर को निकालकर कंधे पर लटकाकर पृथ्वी पर घूमने लगे। भगवान शंकर की इस दशा को देखते हुए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर का 51 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर माता सती जी के शरीर के अंग गिरे उस स्थान पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो ये था दोस्तों 51 शक्तिपीठ जुड़ी इतिहास के बारे में। ऐसे शक्तिपीठ का मतलब ऊर्जा की एक सीट होती है, जिसमें से सबसे पहला है माता हिंगलाज मंदिर जो पाकिस्तान में है। माता सती का यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ माता का सिर गिरा हुआ था। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यही विद्यमान था। यहाँ माता को कोटरी और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है श्री माँ नैना देवी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है। नैनी झील के उत्तर किनारे पर स्थित श्री माँ नैना देवी मंदिर स्थित है। नैना देवी मंदिर और नैना झील के स्थान पर सती माता की बाईं आंख गिरी है। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ जो सिरकापुर बांग्लादेश में है। मां सुगंध का शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिरकापुर से 20 किलोमीटर दूर सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका या फिर नाक गिरी थी। यहाँ देवी सुनंदा और भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर है। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। चौथा शक्तिपीठ है महामाया शक्तिपीठ जो कश्मीर में है। कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ माता को महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। यह मंदिर जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पांचवा शक्तिपीठ है माँ ज्वाला देवी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में माता ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। यहाँ माता को सिद्धिदा या अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह है माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर जो पंजाब में है। पंजाब के जालंधर में माता सती का शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी माँ मंदिर के नाम से है। यह मंदिर
देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ सती का बायां स्तन गिरा था। 7वां शक्तिपीठ है माँ अंबाजी मंदिर, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर अम्बा माता का प्राचीन शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इसमें माता भवानी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ पर एक त्रियंत्र स्थापित है। 8वां है गुजेश्वरी मंदिर, जो कि नेपाल में है। गुजेश्वरी मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही में है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ माता देवी महाशिरा एवं भैरव कपाल के नाम से प्रसिद्ध है। 9वां शक्तिपीठ है मानसा या दाक्षायणी माता मंदिर। यह तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थित है। इस जगह पर माता सती का बायां हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा किया जाता है। 10वां शक्तिपीठ है विरजा देवी मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के उत्कल में ब्रह्माकुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। समग्र क्षेत्र माता सती का नाभि क्षेत्र है और इसे ही विरजा क्षेत्र कहते हैं। 11वां है गंडकी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल गिरा था। गंडकी पीठ को मुक्तिदायिनी माना जाता है। 12वां है बहुला शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल के हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर, वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल शक्तिपीठ स्थित है। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी मांगल्य चंडिका मंदिर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर मांगल्य चंडिका मंदिर है। यहाँ माता की दाई कलाई गिरी थी। यहाँ माता को मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 14 नंबर का शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा के अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में स्थित सुंदरी मंदिर है। यहाँ पर माता का दायां पैर गिरा था। 15वां शक्तिपीठ है भवानी शक्तिपीठ, जो चट्टल ढाका में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ पर माता सती की बाईं भुजा गिरी हुई थी। इसकी शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। 16वां शक्तिपीठ है भ्रामरी शक्तिपीठ, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित स्रोत स्थान पर भ्रामरी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ पर माता सती को भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर के नाम से जाना जाता है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या देवी मंदिर, जो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह शक्तिपीठ असम में स्थित है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। योनि के आकार का शिलाखंड है, जो रक्त वर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। प्रत्येक वर्ष में 3 दिनों के लिए यह मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि माँ कामाख्या इस बीच रजस्वला में होती है और उनके शरीर से रक्त निकलता है। यहाँ शक्ति माता को कामाख्या और भैरव को उमानंद के नाम से जाना जाता है। 18वां शक्तिपीठ है उगाद्या शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर जोगाड्या स्थान पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी युगाध्या तथा भैरव क्षीर कटाक्ष के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था।
त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह उगाद्या देवी ही है। 19वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता के कालीघाट में स्थित यह शक्तिपीठ, जहां पर माता सती के बाएं चरण का अंगूठा गिरा था, यहाँ शक्ति है कलिका और भैरव को नकुशील नाम से जाना जाता है। 30वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ या ललित देवी शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। 21वां शक्तिपीठ है जयंती देवी शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खांसी पर्वत पर जयंती मंदिर स्थित है। यहाँ माता की बाई जंघा गिरी थी। यहाँ देवी सती को जयंती और भगवान शिव को कृमासेश्वर के नाम से पूजा जाता है। 22वां शक्तिपीठ है किरीट विमला शक्तिपीठ, जिसे माता मुक्तेश्वरी मंदिर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, के नाम से जाना जाता है। देवी माता के इस स्थान को किरीट विमला और माता मुक्तेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का मुकुट गिरा था। किरीट का अर्थ ही सिर का आभूषण या मुकुट होता है। यहाँ देवी माता सती को विमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। 23वां शक्तिपीठ है विशालाक्षी शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवी सती के कान के मणिजंडित कुंडल गिरे थे, इसीलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। यहाँ देवी को विलाक्षी, मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याश्रम को कलिक्षराम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सनवानी के नाम से भी जाना जाता है। 25वां शक्तिपीठ है सावित्री शक्तिपीठ, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भद्रकाली मंदिर में माता सती के दाहिने अंगूठे गिरे थे। महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ उनकी पूजा की थी और अपने रथों के घोड़ों को दान दिया था। श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी हुआ था। 26वां शक्तिपीठ है मणिबंध शक्तिपीठ, जो कि अजमेर के राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री पहाड़ के पास स्थित मणिबंध शक्तिपीठ है। सती माँ की इस शक्तिपीठ को मणि देविक मंदिर भी कहते हैं। इस जगह माँ सती के हाथ की कलाई गिरी थी। यह शक्तिपीठ मणि देविका शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 27वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में ज्वाइनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर श्री शैल शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का गला या ग्रीवा गिरा था। यहाँ माता सती को महालक्ष्मी और भैरव को संबरानंद के नाम से जाना जाता है। 28वां शक्तिपीठ है देवगर्भा शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोब्बई नदी के तट पर देवगर्भा शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ पर माता की अस्थि गिरी थी। इस मंदिर में देवी माँ को स्थायी रूप से कंकालेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ शक्ति माँ को देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। 29वां शक्तिपीठ है
काल माधव शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के पास काल माधव शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था। यहाँ शक्ति माँ काली और भैरव को असितांग के नाम से जाना जाता है। 30वां शक्तिपीठ है सोनदेश या सोनाक्षी शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल सोनदेश स्थान पर माता सती का दायां नितंब गिरा था। यहाँ माता सती नर्मदा या सोनाक्षी और भगवान शिव भद्रसेन के नाम से प्रसिद्ध है। 31वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर स्थित यह शक्तिपीठ जहाँ पर माता का दायां स्तन गिरा था, यहाँ माता सती को शिवानी और भैरव को चंड के नाम से जाना जाता है। 32वां शक्तिपीठ है श्री उमा शक्तिपीठ जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले के वृंदावन तहसील श्री उमा शक्तिपीठ स्थित है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान पर माता के बाल के गुच्छे और चुंडामणि गिरे थे। यहाँ राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा की थी। यहाँ माता सती है। उमा और भैरव को भूतेश्वर भी कहते हैं। 33वां शक्तिपीठ है सूची नारायणी शक्तिपीठ जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिव मंदिर है। यहाँ पर माता की ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ की माता शक्ति नारायणी तथा भैरव को संहार या शंकुर के नाम से जाना जाता है। महर्षि गौतम के श्राप से यही इंद्र को मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे सुचिद्रम नाम से भी जाना जाता है। 34वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में माँ वाराही पंचसागर शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के निचले दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति माँ वाराही तथा भैरव महारुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी वाराही एक बोना का सिर है। वह अपने हाथ में एक चक्र, शंख, तलवार लिए रहती हैं। 35वां शक्तिपीठ है माता ब्रह्मरांबा देवी शक्तिपीठ जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित मल्लिका अर्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर आदिशक्ति देवी भ्रमरंभा का मंदिर है। इस स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में देवी सती को सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। 36वां शक्तिपीठ है विसाव शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्व मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर विभास शक्तिपीठ के नाम से यह स्थित है। यहाँ माता सती की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती का पालनी और शिव शिवानंद के नाम से जाना जाता है। 37वां शक्तिपीठ है चंद्रभागा शक्तिपीठ जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती के शरीर का उदर या पेट गिरा था। यहाँ माता सती को चंद्रभागा और भगवान शिव को वक्रतुंड के नाम से जाना जाता है। 38वां शक्तिपीठ है अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती या भैरव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। कहा जाता है कि फिर होंठ पतन के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ माता सती की प्रतिमा अवंती के रूप में और भगवान लांबकर्ण के रूप में पूजे जाते हैं। 39वां शक्तिपीठ है जनसंख्या शक्तिपीठ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाट में
जनसंख्या शक्तिपीठ स्थित है। इस जगह पर माता सती की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ माता सती को भ्रामरी और भैरव को विकृताक्ष के नाम से पूजा जाता है। 40वां शक्तिपीठ है गोदावरी तीर सर्वेशैल शक्तिपीठ, जो कि कोटिलिंगेश्वर राजमुद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के राजामुद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ कोटिलिंगेश्वर पर माता के गाल गिरे थे। गोदावरी शक्तिपीठ को सर्वशैली भी कहा जाता है। 41वां शक्तिपीठ है माँ अंबिका शक्तिपीठ विराट भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में महाभारतकालीन विराट नगर के निकट एक गुफा है जिसे भीम की गुफा कहते हैं। यहीं के विराट ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता सती के दाएं पांव की अंगुली गिरी थी। यहाँ की सती अंबिका तथा भगवान शिव अमृतेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। 40वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ, जो कि हुगली पश्चिम बंगाल में स्थित है। गाल की हुगली जिले के खानगुल कृष्णनगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर रत्नावली शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती का दायां कंधा गिरा था। यहाँ माता सती को कुमारी तथा भैरव को शिव के नाम से पूजा जाता है। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ, जो कि बिहार में स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में मिथिला शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति को उमा तथा भैरव को महोदर नाम से पूजा जाता है। 44वां शक्तिपीठ है जय दुर्गा शक्तिपीठ पार्वती मंदिर बैजनाथ धाम देवघर, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ जय दुर्गा शक्तिपीठ भी स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिस कारण यह स्थान हृदयार्थपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती को जय दुर्गा और भगवान शिव को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 45वां शक्तिपीठ है नलहाटी कालिका तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट कालिका तारापीठ स्थित है। यहाँ माता सती के पैर की हड्डी गिरी थी। यहाँ शक्ति को देवी कालिका और भैरव को योगेश के नाम से पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ है कर्नाट जय दुर्गा शक्तिपीठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कर्नाट शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है यहाँ माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ माता सती को जय दुर्गा और भगवान शिव को अबीरू के नाम से पूजा जाता है। 47वां शक्तिपीठ है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहरण नदी के तट पर महिषमर्दिनी शक्तिपीठ स्थित है। कहा जाता है यहाँ माता सती को महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ के नाम से जाना जाता है। 40वां शक्तिपीठ है अट्टाहास शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के लामपुर में अट्टाहास शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता सती का निचला होठ गिरा था। यहाँ माता सती को फुल्लरा तथा शिव को विश्वेश के नाम से जाना जाता है। 49वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सेतिया रेलवे स्टेशन पर नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। यही नंदीपुर शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती को नंदिनी और
भैरव को नंदिकेश्वर के नाम से जाना जाता है। 5वां शक्तिपीठ है करतोया तट या अपर्णा शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश के शेरपुर बांगुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया की सादा नीरा नदी के तट पर यह शक्तिपीठ स्थित है। कहा जाता है यहाँ माता सती के बाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति को माता अपर्ण और भैरव को वामन के नाम से जाना जाता है। जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए जाएं तो पहले भैरव रूप शिव के दर्शन करें, उसके बाद ही देवी का दर्शन करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। 91वां और सबसे अंतिम शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जो कि कोणेश्वर मंदिर त्रिकोमाली श्रीलंका में स्थित है। इंद्राक्ष शक्तिपीठ श्रीलंका में है। कहा जाता है यहाँ माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता सती को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। रावण और भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी। इसे शंकरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिव का मंदिर भी है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी दोस्तों 51 शक्तिपीठ से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो आए तो आप उन वीडियो को देख सकें।